सारा बीच के ही लिया था। थोड़ा आ गया, थोड़ा सा वो आगे पीछे कितना बनाते वीडियो। हाँ चलो पहले तो बन गया था, दोबारा शुरू करो। हाँ चलो थोड़ा सा बना था। सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम नोएडा स्थल पे आए हैं, जो कि आज का दिन हम बहुजनों के लिए बहुत दुखद का दिन है, क्योंकि आज का दिन जो है ऐसा दिन है, बाबा साहब जो हमारे बीच नहीं रहे, तो आज के दिन बहुजन समाज को अलविदा कह दिए। तो खासकर के भारत के लोगों के ये बात जानना चाहिए कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम ऐसा किया जो कि आजकल के नेता लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। और बाबा साहब के नाम पे सभी पार्टियां वोट तो ले लेती हैं और नेता बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, लेकिन बाबा साहब की जब विचारधारा आता है तो बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें मानने का काम करते हैं। तो साथियों, आप सभी को जो है हमारे यूट्यूब चैनल में धन्यवाद। और हमारे साथ कुछ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हैं। इनका वीडियो हम लोग भी देख चुके हैं कई बार, कार में भी बैठ करके जो है बाबा साहब की पुण्यतिथि पर उन्होंने बोला कि लखनऊ चलो, अरे नोएडा चलो, बहन जी आने वाली, बल्कि बहन जी का बस बहन जी नहीं आ पाए तो उनके आकाश आनंद यहाँ पर यही भाई साहब ने मतलब हमको भी मतलब सूचना दिया, तो हम भी आए हैं। तो इस भाई साहब से हम बात करेंगे, अपना पूरा परिचय देंगे और कहाँ से आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने हैं, जिन्होंने एक बहुजन ही नहीं सब समाज के लिए एक संविधान लिख के गए जिसमें सबको बराबर का हिस्सा दिया, उनको महिलाओं को इतना सबसे बड़ा सम्मान दिया। आज उनको ही हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा साहब को समाज के लोग दे सकते हैं, और भी तो लोग हैं। मैंने आपसे बोला था सब समाज देने आए, सब लोग नहीं देते, क्या सकते हैं? देते तो हैं, लेकिन सिर्फ दिखा दो, वोट के लिए देते। जब आप बाबा साहब का नाम नहीं मानते हैं अलग समाज के लोग, तो बाबा साहब के जो नाम तो वो क्यों मानते हैं? इसका कारण क्या है? जैसे जो अन्य दल है, राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब की विचारधारा को पूरी तरीके से नहीं मानते हैं, उनके संविधान को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वोट लेना होता है तो बाबा साहब के नाम पे वोट करना। लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं, गलती हमारे समाज की गलती है कि उनकी बातों में बहक क्यों जाते हैं। जब पता है कि बहुजन समाज पार्टी हमारी पूरी बहुजन के लिए सर्व समाज की पार्टी, तो हमें अपनी पार्टी में आना चाहिए ना। वो तो आएंगे, भड़काएंगे। जैसे वो एक नई पार्टी जो बनी है, वो भड़काते करती है, युवाओं को जेल में डालती है। आपको पता तो आपको ही नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता। मैंने अभी नीचे भी यही बोला था, अगर युवाओं को जेल में जाना है और जेल में बैठ कर आराम से खाना खाना है तो दूसरी पार्टी में जाना है, और अगर इज्जत और रोजगार चाहिए और मान सम्मान चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी में साथ मिलकर काम करें। तो बहुजन समाज के अंदर बहुत सारी पार्टियां बन रही हैं, तो ये क्या शासन सत्ता ला पाएंगे? देखिए, ये तो कांसीराम जी कह के चले गए थे, चमचा युग आएगा, वो आ चुका। चमचा युग एक किताब है, उसको पढ़ने में नहीं लगे। हम तो पढ़ते, हम तो कहते हैं लाखों करोड़ चमचों पर बहन जी बात। तो मतलब 2027 का चुनाव बहन जी मतलब 226 सीट हमारी है, 227। अच्छा, तो बहन जी का जो ये मतलब शासन काल होता था पहले, लोग कहते हैं काफी तगड़ा शासन काल होता था, तो आज भी वही शासन काल लोग लाना चाहते हैं, कैसे क्या करेंगे? देखिए, अगर बहन जी का शासन काल दोबारा लाना है तो सबसे पहले तो युवा भटक रहे हैं, उनको अपने साथ रखना है। युवा जब भटकना भूल जाएंगे तो सरकार 5वीं बार दोबारा 27 में बनेगी। बहन जी को 27 में आप जाएंगे, हाँ, मैं लाएंगे 226 सीट कहाँ तक भी आएंगे। गारंटी आप ले रहे हैं कि नहीं जाने की? गारंटी नहीं, तो आप मेरे को चाहे 2027 में दिसंबर में 6 दिसंबर में इसी पार्क में मिल जाना। आप गौतम जी ने कहा है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती जी का सत्ता आएगा, अगर सत्ता नहीं आएगा तो इसी पार्क में 6 दिसंबर को हमारे साथ। तो सर ये नई पार्टी के बारे में बात चर्चा करें उसके बारे में। नई पार्टी जो क्या बोलते हैं, आजाद समाज पार्टी है, मतलब आजाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी के नाम से मशहूर है, तो ये बताते हैं लोग हमारे सरपंच नगर में बहुत अपार भीड़ से, तो लेकर क्या कहेंगे?
अगर मैं वीडियो दिखाने लगा फोन में तो आपसे हंसने लग जाओगे। 10 बजे सुबह 10 बजे आधी कुर्सियां पीछे खाली पड़ी थी और लखनऊ में 9 अक्टूबर को 10 बजे छोड़ो रात के 3 बजे पैर रखने की जगह, उसे कहते हैं जेल। साथियों, जो लोग चंद्रशेखर के समर्थक हैं, मैं तो विरोध नहीं कर रहा किसी का, जो लोग चंद्रशेखर के समर्थक है, भाई साहब से पूछ लेना कि उन्होंने कहा 10 बजे से पहले पहले सारी कुर्सियां खाली था। 9 अक्टूबर जो है लखनऊ में रात को ही लोग पहुंचे थे, 2 दिन के पहले 3 बजे। ये मीडिया वाले ही तो दिखा रहे थे कि कुर्सी खाली पड़ी है। तो देखिए, और यहाँ पर बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि चंद्रशेखर की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी थी। तो जैसे जब कोई विचारधारा ही नहीं है तो कुर्सी कहाँ से भरेगी? तब कोई विचारधारा ही नहीं है उनकी पार्टी की, तो कुर्सियाँ कहाँ से भरेंगी? कुर्सियाँ कैसे बढ़ती है? विचारधारा से बढ़ती है। विचारधारा से। अन्यथा वर्तमान में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, आप उनके तमाम रैलियों में देखिएगा, पैसे भी मिलते हैं, खाने को मिलता है, कुर्सियाँ खाली पड़ जाती है ना। तो विचारधारा की लड़ाई है। वैसे हम लोग देखते हैं ज्यादा जितने मतलब राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने संगठन हैं, जितना मतलब जनसभा या रैली देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी में भीड़ होती है, उतना भीड़ शायद किसी पार्टी में होता नहीं। अभी मैंने यहाँ पर जब सफर करने का सोचा तो मैं तो भाई चल नहीं पा रहा, इतनी भीड़ थी। हम तो मोबाइल लेकर गिर पड़ रहे थे कि मतलब कहीं चोट न लगे किसी को। इस तरीके का भीड़ हम लोगों को देखने को आज मिला है। और 9 अक्टूबर में जो लखनऊ में भीड़ थी, उस भीड़ तो भाई रिकॉर्ड तोड़ भीड़ था, मैं भी देखा था। तो ये भाई साहब बहुत सारे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है और सपोर्ट भी करते, लेकिन ये भाई साहब काफी चर्चित है। इनको मैंने जो क्या कहते हैं गाड़ी में वीडियो देखा था, उसी से मेरे को पता लगा, मैं इसको बुला लिया। तो भाई साहब एक और बात चलते चलते एक और बात करना है। तो जो लोग कहते हैं कि मतलब बहुजन समाज पार्टी मतलब सड़क पे नहीं उतरती, क्या मतलब अभी आसमान में चल रहे हैं लोग, सड़क में नहीं। वही तो कह रहे हैं, लोग बताते हैं ना। देखो बताने वाला तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं। देखो आप लोग ही नहीं दिखाओगे ना तो लोग दिखेंगे ना। वो कह रहे थे, अच्छा आपने बोला 10 समाज पार्टी की बात करो, आकाश में चलेंगे, नहीं जमीन और जमीन पे भी चलेंगे, इधर आप इधर आकाश को तूफान बनाएंगे। इधर आप इधर अभी आपने बोला कि 10 बजे से पहले भीड़ नहीं थी, 50 लाख वहाँ लोग आ गए। 10 बजे तक वो खुद ही कह रहे हैं कि 5-10 हज़ार लोग पहुँच चुके हैं। हमें तो पता नहीं 11 बजे कौन सा हेलीकॉप्टर उतारा जो 50 लाख उतर गया एकदम से। तो चलो चलते चलते आपसे एक और सलाह बात करूंगा कि अगर बैंक की सत्ता आता है, सबसे पहले आप लोग क्या काम करवाएंगे? सबसे पहले युवा जो आजकल रोजगार के लिए सबसे बड़ी बात यही होता है कि लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, और जो मतलब शिक्षा के मतलब जो दूर है उनको शिक्षा मिले, और मतलब बहन बेटियों को मतलब सुरक्षा मिले। तो ये बहुत सारी मतलब अहम बात है, बहुत अच्छी बात है। ये हर एक पार्टी नहीं कर पाती। आप सभी से बात करेंगे और मैं आपके चैनल से एक बात और कहना चाहूँगा अपने लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से, कि आप किसी भी देवी देवताओं के ऊपर गलत टिप्पणी ना करो। अगर आपको धर्म नहीं मानना तो उनका विरोध करना भी बहुत गलत बात है। अगर आपको नहीं माना मत मानो, आप बौद्ध धर्म में आस्था रखते हो बौद्ध धर्म में आस्था रखो, लेकिन किसी का विरोध मत करो। सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज। देखिए भाई साहब ने कहा किसी धर्म को लेकर के आप विरोध मत करिए। आप जो है किसी धर्म को नहीं मानते हो, आपके निजी मैटर है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में भी लिख दिया है कि संविधान के अंदर वो प्रावधान है कि आप किसी भी धर्म को आप मान सकते, किसी को कोई रोक नहीं है। तो आप किसी को धर्म को लेकर के टिप्पणी नहीं करेंगे। आप लोग सभी का सम्मान करिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करिए। एक भाई साहब और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। भाई साहब अपना परिचय और जैसे कि आप लोग कह रहे थे दूसरी पार्टी, देखो हम पार्टी किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, बीएसपी का मूवमेंट क्या है? बीएसपी का मूवमेंट सिर्फ एक ही है, बहुजन के समाज में जन्मे महापुरुष बाबा साहब और मान्यवर साहब जी हैं, ऐसे हमारे महान पुरुष, ये उनके सिद्धांतों को आगे लेकर जाने वाली पार्टी है। ये किसी विचारधारा या किसी मनुवादी विचारधारा पर नहीं चलती। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि भाई जय भीम बोलो, जय भीम भी बोलो, जय श्री राम भी बोलो, जय श्री राधे भी बोलो, कि भाई अगर अपने बाबा साहब का मान सम्मान करता हूँ, तो अगर सामने वाला अगर अपने किसी पुरखों का या किसी अपने उनका आदर्श करना चाहता है तो उन्हें पूरा हक है। ये कोई मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये बाबा साहब का संविधान कह रहा है, जिनसे हम जुड़े हुए हैं। और बहन जी की बात ये है कि आपने देखा होगा जैसे
दूसरे लोग हैं कि आज तक कोई इस भारत के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई नेता पैदा हुआ है जो 10-15 लाख अपने हितैषियों को सिर्फ टाइम दे के और 10 मिनट का भाषण दे के 10 मिनट के लिए संतुष्टि दे के चला जाए। आज तक किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा है? अगर बीएसपी का रिकॉर्ड तो तोड़ने वाला है तो खुद बीएसपी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जितने भी मेरे युवा हैं सबसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है, अपना भविष्य बेहतर करने के लिए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर करने के लिए बीएसपी से जुड़े, बहन जी को पार्टी व्यवस्था में लाएं और केंद्र का रास्ता तय करें। हाथी जो लखनऊ से चालू हो गया है, नोएडा आ गया है, तो अब यूपी की तैयारी है, नेक्स्ट दिल्ली की तैयारी है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बीएसपी, सभी युवा एक साथ आओ, सर्व